अगर कोई आपको कहे तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं मेरा इन्वेस्टमेंट हो और हर रात कोई अजनबी आपके शरीर की बोली लगाए, वो भी आपके ही पति के कहने पर, तो क्या आप उस रिश्ते को प्यार कहेंगे या उसे सौदेबाजी मानेंगे? ये कहानी है पायल की, जिसे अपने ही घर में हर रात बेचा जाता था, और वो भी मुस्कुराकर, सिर्फ इस डर से कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन एक दिन उसने सबकी आंखों में आंखें डालकर सिस्टम से बदला लिया, क्योंकि हद तब होती है जब चुप रहने से इज्जत नहीं, इंसानियत मरने लगती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस औरत की चीख है जिसे समाज ने चुप रहना सिखाया। नमस्कार, मैं मुनीश कुमार और आप सुन रहे हैं स्टोरीज बाय साबू, एक ऐसा चैनल जहां हम कहानियों की परतों में छुपे उन सच को उजागर करते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक महिला की तकलीफ नहीं, बल्कि उस हिम्मत की कहानी है जो उसने उस रिश्ते के खिलाफ दिखाई जिसे लोग प्यार कहते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक सौदा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है पायल की, एक पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन दिल से बहुत सीधी सादी लड़की थी, जो अपने प्यार को सब कुछ मान बैठी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन में पहली बार पायल और विशाल की मुलाकात हुई थी। विशाल एक तेज तरार बिजनेस स्टूडेंट जो अपने अंदाज से लड़कियों को इम्प्रेस करना जानता था, और पायल शर्मीली सी लड़की जिसे किताबें पढ़ना पसंद था और जिसे प्यार पर भरोसा था। शुरू शुरू में विशाल ने दोस्ती की, फिर छोटी छोटी बातों में केयर दिखाना, नोट्स शेयर करना, कैंटीन में बैठकर लंबी बातें करना। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और फिर 3 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी धूमधाम से हुई, कानपुर में एक बड़ा समारोह, बड़े लोग, बड़े नाम और बड़ा सपना। सपनों की शादी, लेकिन सपनों के इस महल की नींव कहीं ना कहीं खोखली थी। शादी के पहले साल सब कुछ सही था। विशाल बिजनेस में बिजी रहता, लेकिन पायल को हर वीकेंड कुछ ना कुछ सरप्राइज देता। पर एक दिन पायल ने विशाल के फोन में एक अजीब मैसेज देखा। क्या इस बार मेरी बारी है? पिछली बार वाली लड़की तो काफी मजेदार थी। पायल को शक हुआ, लेकिन प्यार में डूबे दिल ने खुद को समझा लिया शायद कोई मजाक हो। लेकिन उस दिन के बाद विशाल का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। वो अब देर से घर आने लगा, कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने के बहाने पायल को घर से बाहर भेजने लगा। और फिर एक रात उसने पायल से कुछ ऐसा कहा जिसने पायल की जिंदगी की नींव हिला दी। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? क्या था वो कुछ? आइए ये जानने से पहले देखते हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई। क्या हुआ जब पायल शादी करके पहले दिन इस घर में आई। शादी की पहली रात पायल लाल जोड़े में शर्माई सी खड़ी थी। कमरे की लाइट्स धीमी थी और दीवार पर गुलाब की परछाइयां गिर रही थी। विशाल ने धीरे से उसकी चुन्नी हटाई और पहली बार पायल ने उसके हाथों की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस किया। तुम सिर्फ मेरी हो, विशाल ने उसके कान में धीरे से कहा। पायल ने खुद को उसकी बाहों में यूं समेट लिया जैसे सालों से सिर्फ इसी पल का इंतजार था। रातें गुजरती रहीं और हर रात एक नया एहसास, एक नई चाहत। कभी बाथरूम के आईने के सामने, कभी बालकनी की ठंडी हवा में। दोनों एक दूसरे की छुअन में खो जाते थे। विशाल का प्यार पायल के लिए जुनून बन गया था, और पायल के लिए वो पल उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें। लेकिन इन्हीं रातों के बीच एक दिन विशाल ने कुछ नया मांगना शुरू किया। क्या तुम्हें कभी फैंटेसीज में किसी और के बारे में सोचना अच्छा लगता है? क्या कभी सोचा है अगर कोई हमें देख रहा हो जब हम एक दूसरे के साथ हों? क्या हो अगर तीसरा हमारे साथ हो? पायल ने हंसकर टाल दिया, लेकिन विशाल का चेहरा उस हंसी में नहीं मुस्कुराया। वहां कुछ और था, एक प्यास, एक प्लान। धीरे धीरे विशाल ने पायल को ओपन मैरिज,
स्विंगिंग का पल्स और वाइफ स्वैपिंग जैसे टर्म से परिचित कराना शुरू किया। वो उसे वीडियो दिखाता, कहानियां सुनाता और फिर कहता, ये बस एक खेल है, हमारा रिश्ता इससे और मजबूत होगा। पायल डर गई थी, लेकिन प्यार में डूबे दिल ने फिर एक बार उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। और फिर आया वो दिन जब विशाल ने एक डिनर पार्टी रखी और अपने खास क्लाइंट को घर बुलाया। पायल को सजी सवरी ड्रेस पहनने को कहा गया। उससे कहा गया, आज तुम्हें मेरी इज्जत बनकर पेश आना है। लेकिन उस रात पायल को समझ आ गया कि वो इज्जत नहीं, एक चीज बन चुकी है। वो रात जब पायल गुलाबी साड़ी में सजी थी, चेहरे पर जबरन मुस्कान और दिल में हजार सवाल। विशाल ने उसका हाथ थामा और कहा, आज बस मुस्कुराते रहना, मेरी इज्जत दांव पर है। डाइनिंग टेबल पर 3 लोग थे, विशाल, उसका स्पेशल क्लाइंट मिस्टर मित्तल और पायल। शराब के हर घूंट के साथ मित्तल की नजरें पायल पर और गहरी होती गई। उसकी आंखें जैसे कपड़े चीर रही थी और विशाल हर चीज को बस मुस्कुरा कर देख रहा था। खाना खत्म हुआ। विशाल ने पायल को इशारे से कहा, गेस्ट को ऊपर वाले रूम में ले जाओ, मैं अभी आता हूं। पायल का गला सूख चुका था, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद ऊपर की तरफ बढ़े। मित्तल भी पीछे पीछे चला गया। दरवाजा बंद हुआ और कुछ ही सेकंड में दरवाजा लॉक होने की आवाज आई। पायल पलटी। मित्तल ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी और कहा, डरो मत, तुम्हारे पति को सब पता है। उसने ही कहा है कि आज रात तुम मेरी हो। पायल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपी मगर कुछ कह नहीं पाई। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें उसकी मर्जी का कोई मतलब नहीं था। उसकी चुप्पी को इजाजत समझ लिया गया, उसके आंसुओं को शराब में घोल दिया गया। रात भर मित्तल उसे छूता रहा, तोड़ता रहा और पायल बस छत को देखती रही। उसकी आत्मा हर पल चुपचाप दम तोड़ रही थी। सुबह जब दरवाजा खुला, विशाल मुस्कुराया और कहा, बिजनेस हो गया, अब तुम्हें असली पार्टनर कहूं पायल? पायल ने उस सुबह अपने आईने में जो चेहरा देखा वो उसका नहीं था। वो एक औरत थी जिसे इस्तेमाल किया गया, तोड़ा गया और फिर बिस्तर के किनारे छोड़ दिया। उस पहली रात के बाद पायल को लगा था शायद ये एक बार था, शायद अब ये फिर नहीं होगा। लेकिन ये उसका भ्रम था। कल शाम 8 बजे क्लाइंट टाइम से आएगा, रेड वाली साड़ी पहन लेना, विशाल का मैसेज था। पायल का दिल धड़कने लगा, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि उस एहसास से कि वो अब सिर्फ एक पत्नी नहीं रही, वो अब एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज बन चुकी है। हर हफ्ते विशाल के क्लाइंट्स बदलते गए। कभी कोई उम्रदराज अमीर ठेकेदार, कभी किसी विधायक का पीए, कभी कोई पुलिस अधिकारी, तो कभी एक और कारोबारी जो अपने दोस्त को गिफ्ट देना चाहता था। पायल को हर बार खूबसूरत दिखने का ड्रामा करना पड़ता था। हर बार उसके कान में एक नई आवाज आती थी, तुम बला की हसीन हो, तुम्हारे जैसी बीवी तो नसीब वालों को मिलती है। और हर बार एक ही सवाल उसके दिल में उठता था, अगर मैं इतनी नसीब वाली हूं तो इतनी बार क्यों टूटती हूं? अब यह खेल आदत बन गया था। विशाल हर सौदे के बाद कुछ पैसे गिनता और पायल को देखकर कहता, हमारा स्टेटस ऊपर जा रहा है पायल, तुम हमारी ताकत हो। लेकिन पायल अब सिर्फ चुप नहीं थी, वो सुन रही थी, समझ रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर एक दिन सुबह का वक्त था, विशाल अपने क्लाइंट को बाहर छोड़कर जा चुका था। पायल बेडरूम के कोने में बैठी थी, कंधे पर साड़ी ढलक चुकी थी, आंखों में रात की थकान थी और होंठों पर चुप्पी। लेकिन कोई था जो इस सब पर नजर रखे हुए था, और उसका नाम था राहुल, एक 24 साल का साधारण मगर तेज नजरों वाला युवक जो इस घर में काम करता है, लेकिन बहुत कुछ देख और समझ रहा था। उस रोज भी इसने जब पायल की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। पायल को किसी के आने की आहट हुई। राहुल घर का नया हाउस हेल्प, मुश्किल से 24 साल का होगा, सांवली त्वचा, मस्कुलर बॉडी और आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। उसने जैसे ही पायल को देखा उसकी नजरें ठिठक गई। पायल ने खुद को जल्दी से ढका, पर राहुल की आंखें कह रही थी, मैंने सब देखा है।
राहुल पिछले 1 महीने से इस घर में काम कर रहा था। उसने ना सिर्फ इस घर की दीवारें देखी थी, बल्कि उनकी दरारें भी महसूस की थी। हर रात जब पायल के कमरे से आती घुटी हुई आवाजें, भारी सांसें, दरवाजे की धीमी चीखें सुनाई देती तो राहुल की मुठ्ठियां भींच जाती थी। उसे पायल के लिए बुरा लगने लगा था, और शायद कुछ और भी। एक दिन जब पायल की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और पीठ पर ताजा निशान नजर आए, राहुल का चेहरा तप गया। उसने धीरे से कहा, मैडम आपको तकलीफ हो रही है? पायल की आंखें भर आई। वो पहली बार किसी ने पूछा था कि वो ठीक है या नहीं। अगले कुछ दिनों में राहुल और पायल की बातचीत बढ़ने लगी। वो चुपके से चाय लाता और कहते कहते उसके हाथ हल्के से पायल की उंगलियां छू जाते। पायल का चेहरा गर्म हो जाता, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। राहुल उसके जख्म को सिर्फ देख नहीं रहा था, वो उन्हें महसूस कर रहा था। फिर एक दिन जब पायल बाथरूम में गिर पड़ी, राहुल उसे उठाने भागा और उसकी भीगी हुई साड़ी उसके शरीर से चिपक गई। राहुल ने उसके बाल पीछे किए। पायल की धड़कनें तेज थी और उसकी उंगलियां राहुल की बाजू को कसने लगी। फिर पायल ने राहुल को गोद से उतारने के लिए कहा और राहुल ने भी बड़े प्यार से पायल को नीचे उतारा। उसकी आंखों में अब भी पायल के लिए प्यार झलक रहा था। पायल भी राहुल को अपना सब कुछ सौंप देती थी। पायल बिस्तर की ओर बढ़ी। उसने अपने बाल खोल दिए। राहुल ने खामोशी से उसका पल्लू उठाकर कंधे पर रखा। उसने पायल की पीठ पर उंगलियां धीरे धीरे चलानी शुरू की और कहा, आज कोई तुम्हें छूने नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें सिर्फ महसूस कराऊंगा कि तुम क्या हो, एक मुकम्मल औरत। राहुल ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। यहां देखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता। पायल की आंखें भर आई। उसने कहा, मेरे साथ चलो। उस कमरे में जहां मैं सिर्फ खिलौना बनती थी, आज वहां सिर्फ इंसान बनकर जाना चाहती हूँ। पायल बिस्तर की ओर बढ़ी। पायल ने उसकी उंगलियां थाम ली। फिर दोनों एक दूसरे की सांसों में घुलते चले गए। वो रात पहली बार बेआवाज थी, लेकिन हर एहसास चीख चीख कर कह रहा था, ये मोहब्बत है। कुछ पल दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर थी और फिर पायल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। राहुल ने पहली बार उसके माथे को चूमा। उस चुंबन में न वासना थी, न सौदा, सिर्फ अपनापन। कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी, बस एक टेबल लैंप की हल्की सी पीली रोशनी में, जिसमें पायल की भीगी जुल्फें और राहुल की गहरी नजरें एक दूसरे में खोई हुई थी। पायल की सांसें तेज थी, पर उनमें कोई डर नहीं था। शायद पहली बार उसे किसी के सामने कमजोर होने में सुकून मिल रहा था। राहुल धीरे धीरे पास आया। उसने पायल की ठंडी उंगलियों में अपनी हथेलियों में भर ली। मैं तुम्हें किसी की तरह छूने नहीं आया। मैं तुम्हें सिर्फ महसूस करना चाहता हूँ, वैसे जैसे तुम हो, अधूरी नहीं, पूरी। उसके शब्द कानों में नहीं, रूह में उतर रहे थे। पायल ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसके बाल, उसकी गर्दन की गर्मी और वो कंपन, जैसे हर छूटी हुई उम्मीद लौट रही। राहुल ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई मांग, बस धीमे धीमे उसकी उंगलियां उन पुराने जख्मों के बीच से गुजरती चली थी। पायल की आंखें बंद थी, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा था। शायद वो असली पायल जो सालों से किसी कोने में छुपी थी। राहुल ने उसके चेहरे को थामते हुए कहा, तुम्हें किसी ने चाहा नहीं, सिर्फ इस्तेमाल किया, लेकिन आज तुम सिर्फ मेरी नहीं, खुद की भी हो। उसके होंठ पायल की पलकों पर टिके और फिर गालों से होते हुए धीरे धीरे गर्दन तक उतर गए। हर छुअन में सुकून था, सरोकार था और बहुत गहराई से जुड़ी हुई मोहब्बत थी। पायल के शरीर ने पहली बार किसी को ना नहीं कहा, क्योंकि इस बार वो जिस्म की जरूरत नहीं, मन की इज्जत थी। राहुल ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया, उसके बालों को उंगलियों से संवारा और उसकी आंखों में झांकते हुए बस एक बात कही, अगर अपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। उस रात कुछ टूटा नहीं, बल्कि जुड़ा एक रिश्ता जो बिना कहे सब कह गया। अगली सुबह कुछ अलग थी। पायल की आंखें खुली तो सामने था राहुल का मुस्कुराता चेहरा, कंधे पर उसका हाथ और आंखों में वही सवाल, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी हूं? पायल ने सिर हिलाया, नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा दी।
क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आंखों में देखकर उसे समझा था, न कि सिर्फ उसका शरीर। अगले कुछ दिन ना कोई सौदा, ना कोई मजबूरी, बस सुबह जो साथ चाय पीती थी, दोपहरें जो खामोशी में बीतती थी, और रातें जो छत पर लेटे हुए तारों को गिनती थी। राहुल कभी किताब पढ़ता, पायल उसकी गोद में सिर रखे बस उसकी उंगलियों को अपनी जुल्फों में चलने देती। राहुल, पायल ने एक शाम कहा, तुम्हारे पास कोई बड़ी बात नहीं होती, पर तुम्हारे पास सुकून होता है। राहुल ने बस उसका माथा चूमा। उन्होंने साथ में खाना बनाया, एक दूसरे को आटे से गंदा किया, और फिर वो हंसी जो बरसों बाद उसके चेहरे पर लौटी थी, वो भी राहुल की वजह से। रात को जब दोनों कमरे में जाते तो ना तो कोई जल्दबाजी होती, ना कोई दिखावा, बस एक धीमी सांस, एक गर्माहट, और हर रात एक वादा, तुम अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जियोगी। पायल ने कुछ नहीं कहा, बस राहुल का हाथ थाम लिया, क्योंकि यही तो उसकी सबसे बड़ी हाँ थी। इन बीते कुछ हफ्तों में जब पायल और राहुल की दुनिया एक नए रंग में रंग रही थी, विशाल सिंगापुर में था। हाँ, वही विशाल जिसने कभी पायल को एक इंसान नहीं सा समझा। वो अपने इंटरनेशनल बिजनेस डील्स में व्यस्त था, जहां उसे मिला था एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उसका नाम और पैसा दोनों बढ़ा रहा था। लेकिन एक चीज थी जिससे वो भाग नहीं सका, पायल की चुप्पी। उसके हर कॉल पर पायल की आवाज में वो बात नहीं रही थी। उसके व्हाट्सएप मैसेज अब सीन के बाद भी जवाब नहीं लाते थे। और फिर उसने फैसला किया लौटने का। पर उसे क्या पता था कि उसके लौटने से पहले पायल ने जीना सीख लिया है। पायल बालकनी में खड़ी है, उसकी हथेली में राहुल का हाथ और आंखों में सुकून। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है, एक बार, दो बार, फिर तेजी से लगातार। राहुल उठकर दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा है विशाल। चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि शक, गुस्सा और सवाल। विशाल अंदर दाखिल हुआ। राहुल ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। पायल ने एक फीकी सी मुस्कान से स्वागत किया। आ गए, कैसी रही ट्रिप? विशाल ने फिर सिर हिलाया, फिर सीधे सोफे पर जा बैठा। उसकी आंखें कमरे की दीवारों, पर्दों और राहुल पर ठहर गई। तुम अभी भी यहीं हो राहुल? हाँ, कुछ काम बाकी था, राहुल ने जवाब दिया। विशाल ने कुछ नहीं कहा, बस पानी का गिलास उठाया और पायल की तरफ देखा। एक अजीब सी खामोशी थी। रात को विशाल अपने कमरे में बैठा था, पर नींद दूर थी। उसके जहन में घूम रही थी राहुल की मौजूदगी, पायल की बदली मुस्कान, और वो चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। वो उन लम्हों को फिर से देखने की कोशिश कर रहा था जब पायल सिर्फ उसी की होती थी। लेकिन अब कुछ बदल गया था। अगली रात से पहले का वो लम्हा जब विशाल ने कमरे में पायल को बुलाया। तैयार रहना, आज रात उसकी आवाज में वो पुराना रौब था जो पायल पहले डर की तरह सुनती थी, अब घुटन की तरह। मेरा एक बिजनेस पार्टनर आ रहा है, तुम्हारा इसके साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट करवा दूंगा। उसकी थकावट उतार देना और उसे खुश कर देना। पायल चुप रही, उसके हाथ रुक गए। आईने में खुद को देखा। अब वो वही औरत नहीं थी जो चुपचाप मर्जी के खिलाफ भी मुस्कुरा देती थी। और हाँ, विशाल ने पलटते हुए कहा, तुम्हें करना क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, तुम समझती हो। पाश ने कहा, बस आईने के सामने खड़ी रही, लिपटी, सजाई गई। लेकिन आज उसकी आंखों में सजावट नहीं, सवाल थे। तभी उसके कानों में राहुल की आवाज गूंजती है, अब तुम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जियोगी। रात होने लगी। विशाल के दोस्त की कार आ चुकी थी। पायल ने कमरे का दरवाजा बंद किया, धीरे से अपनी चुन्नी उतारी, फिर राहुल की तरफ देखा जो किचन से बाहर आया था। उनकी नजरें मिली और पहली बार राहुल ने आंखें झुका ली, क्योंकि अब ये कोई इश्क का लम्हा नहीं था, ये इंसानियत का इम्तिहान था। रात गहराती जा रही थी। विशाल ने पायल को इशारा किया और पायल चुपचाप कमरे की तरफ चली गई, जहां उसकी इज्जत को तार तार किया जाना था।
कुछ देर में विशाल अपने पार्टनर को भी उसी कमरे तक छोड़ के आता है, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। राहुल उस कमरे में पहले से ही एक कैमरा लेकर छुपा हुआ था। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, राहुल ने कैमरा ऑन कर दिया और छुप कर वीडियो बनाने लगा। विशाल का बिजनेस पार्टनर शराब के नशे में और बेफिक्र हंसी के साथ पायल के और करीब आ रहा था। पायल अब वो नहीं थी जो पहले थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि कैमरे की तरफ देखती हुई एक तेज मुस्कान थी। वो उसे उकसा रही थी, हर हरकत के लिए, हर शब्द के लिए। और करीब आओ ना, उसने कहा, आज तो सब कुछ तुम्हारे नाम। उधर अलमारी के पीछे छुपा राहुल अब तक सब कुछ फिल्म आ चुका था। उसके हाथ थमा कैमरा हर सेकंड को रिकॉर्ड कर रहा था, हर घिनौनी हरकत, हर बेहयाई, हर वो चेहरा जो अब बच नहीं पाएगा। राहुल की सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थी, पर उसका हाथ बिल्कुल स्थिर था। इस बार रिकॉर्डिंग सिर्फ सबूत नहीं थी, ये एक हथियार था जो चलने वाला था। कैमरा चल रहा था और उसके लेंस में कैद हो रहा था वो सच जिसने एक रिश्ता तोड़ा और दो आत्माओं को जोड़ा। कमरे की हल्की रोशनी, बेड की चरमराहट और अचानक दरवाजा भड़ाम से खुलता है। विशाल अंदर आता है, जहां उसका पार्टनर उसकी ही पत्नी के साथ बिस्तर पर था, और बिना कुछ कहे, बिना झिझक वो भी इस काम में खुद को शामिल कर लेता है। अब उस कमरे में दो वहशी जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं एक औरत पर। उन्होंने हर मर्यादा तोड़ी, जैसे उनका दिल चाह रहा था वैसे वो पायल के बदन से खेल रहे थे। विशाल के चेहरे पर कोई सवाल नहीं, बल्कि एक मुस्कान है, जैसे उसे ये सब सामान्य लगता हो। विशाल के इस रवैये से पायल और राहुल दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही पायल ने अपनी चाल में अगला पत्ता फेंका। रुको, रुक जाओ, तुम लोग क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐसे जैसे वो बेबस हो, डर में हो। विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे उसका हक हो उस बेबसी पर। और तब राहुल, जो अब तक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, तेजी से बाहर आया। बस करो ये सब, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया। ये औरत कोई चीज नहीं है, कितनी बार इस तरह का ड्रामा चलेगा? वो एकदम गुस्से में था, या कहें गुस्से की एक्टिंग में था, पर उसी गुस्से में वो अब तक की पूरी रिकॉर्डिंग हाथ में लिए हुए था। उसकी आंखों में आग थी, पर दिमाग में खेल। अब खेल शुरू हुआ था, जहां हर जागर होने वाला था। हर चेहरा जो दूसरों के जिस्म पर रौब जमाकर खुद को मर्द समझता था। राहुल ने विशाल और उसके पार्टनर को पीछे छोड़ते हुए पायल का हाथ पकड़ा और तेजी से उससे कमरे से बाहर ले गया। उसकी आंखें लाल थी, पर गुस्से से नहीं, बल्कि उस तकलीफ से जो उसने पायल की आंखों में देखी थी। पायल कांप रही थी, उसकी साड़ी उलझी हुई थी, बाल बिखरे हुए, और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। राहुल ने उसे बैठाया, धीरे से उसके बाल संवारे और साड़ी को ठीक किया। अब सब ठीक होगा, मैं हूं ना, उसने कहा, जैसे वो उसके लिए कोई नई उम्मीद बन गया हो। पायल ने उसकी तरफ देखा। वो राहुल को शायद पहली बार उस निगाह से देख रही थी, जिसमें कोई लालच नहीं था, बस सुकून था। वो चुप थी, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ बोल रहा था। राहुल ने उसे ढाढ़स बंधाया, उसे कंबल ओढ़ाया और उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखा। उस रात पायल फिर से औरत बनी थी, जिसे किसी ने पहली बार समझा था, बिना छुए, बिना मांगे, बस थमा था। अगली सुबह राहुल और पायल ने अपने अंदर के डर को पीछे छोड़ा और सीधे वो उस जगह पहुंचे जहां अब विशाल और उसका पार्टनर दोनों चुपचाप बैठे थे, मानो जैसे कोई तूफान उनके सामने आने वाला हो। कमरे का माहौल ठंडा था, पर आंखों में आग थी। राहुल ने धीरे से फोन से रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। हर आवाज, हर हरकत स्पीकर पर गूंज रही थी। विशाल और उसका पार्टनर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बोलने को कुछ नहीं बचा था। सच अब उनके सामने नग्न खड़ा था। राहुल ने सीधा विशाल की आंखों में देखकर कहा, अब ये नौटंकी बंद करो। पायल तुम्हारी बीवी थी, कोई सौदे की चीज नहीं। अगर जरा सी भी इंसानियत बची है तो उसे अभी और इसी वक्त तलाक दो। कमरे में सन्नाटा छा गया।
पायल ने भी पहली बार नजरें झुकाने की बजाय सीधा देखा। अब और नहीं विशाल, तुमने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। अब मैं तुम्हारी नहीं रही। विशाल का चेहरा उतर गया। वो जानता था अब लड़ने का कोई मतलब नहीं। उसने चुपचाप कागजों पर दस्तखत कर दिए और उस वक्त एक औरत आजाद हुई थी। विशाल से तलाक के बाद राहुल और पायल ने एक नजर उस आदमी की तरफ डाली जो अब तक इस खेल का साथी था, विशाल का बिजनेस पार्टनर। अब उसकी बारी थी। राहुल ने कहा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुम भी तो उतने ही दोषी हो जितना विशाल था। उसने सिर झुकाया, शायद पछतावा नहीं बस डर था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं जानता हूं जो किया वो गलत था, पर इस वीडियो को दबा दो। मैं इसके बदले में तुम्हें एक बड़ी रकम देने को तैयार हूं। पायल और राहुल एक दूसरे को देखते हैं। राहुल ने पूछा, कितनी बड़ी? उसने एक अमाउंट लिखा जो सच कहें तो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद राहुल ने फोन जेब में रखा और कहा, ठीक है, तुम्हारी गलती का बोझ अब तुम्हारी जेब उठाएगी। हम जा रहे हैं और वापस कभी नहीं आएंगे। कुछ ही दिनों में पायल और राहुल ने शहर छोड़ दिया। एक नया शहर, नई पहचान और एक सादा लेकिन सच्चा रिश्ता। उन्होंने शादी कर ली बिना किसी दिखावे, बिना शोर के, बस सच्चे जज्बातों के साथ। अब पायल सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी बल्कि अपने जीवन की मालिक थी। और राहुल, वो सिर्फ उसका साथी नहीं, उसका सम्मान था। दोस्तों, इस कहानी का अंत होता है एक सीख के साथ। इंसान जब किसी को चीज समझने लगता है तो प्यार मर जाता है, पर जब कोई किसी की आत्मा को छू ले तो जिंदगी वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, आपने ये पूरी कहानी सुनी। अब बारी है आपकी सोच और आपकी राय की। सोचिए और जवाब दीजिए। अगर आप पायल की जगह होते तो क्या आप भी यही करते या कुछ और रास्ता चुनते? सवाल नंबर 2, राहुल ने जो किया, प्यार, प्लानिंग और पायल के लिए खड़ा रहना, क्या वो सही था? या आपको लगता है उसने पैसा लेकर सब कुछ खत्म कर दिया? विशाल और उसके पार्टनर को जो सजा मिली, क्या वो काफी थी या उन्हें और कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए था? अगर ये वीडियो आपके हाथ में होता, क्या आप इसे वायरल कर देते या चुपचाप लेकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लेते? और आखिर में, क्या पायल और राहुल की शादी वाकई एक नया प्यार था या सिर्फ हालातों की मजबूरी? अपने जवाब नीचे कमेंट में दीजिए। सबसे ईमानदार और सोच समझकर लिखा गया जवाब हम अगली कहानी में जरूर शामिल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी एक आईना है जो आपको खुद से मिलवाती है। स्टोरीज बाय सागू, आपकी अपनी आवाज।